तो हम आपको बताने वाले हैं देश भर का वैक्सीन मीटर लाइव, आखिर क्या स्थिति है और अब जो नए चरण में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है वहां पर कहां कहां वैक्सीन लगाई जा रही है और कहां दिक्कतें आ रही हैं, हर एक चीज की जानकारी हम आपको देंगे। और ये 4 तस्वीरें देख लीजिए, दिल्ली, पंचकुला, भुवनेश्वर और मुंबई। दरअसल देश भर में 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, जो नए चरण की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है, और अब भी कई राज्यों में लेकिन वैक्सीन पहुंच नहीं पाई है। दिल्ली में 8 से 18 से 44 साल के उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन लगाने का जो काम है वो शुरू हो गया है। वैक्सीनेशन के लिए बाकायदा पूरी दिल्ली में 77 स्कूलों में सेंटर्स बनाए गए हैं और हर स्कूल में 5-5 बूथ लगाए गए हैं। ये 4 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इसमें आप दिल्ली, पंचकुला, भुवनेश्वर और मुंबई की तस्वीरें हैं। दरअसल यहां पर सुबह से ही लोग टीका लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं। ये उसकी तस्वीरें हैं। थोड़ी भीड़ दिख रही है, हालांकि यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की प्रक्रिया को फॉलो कराने की कोशिश की जा रही है। वहां पर लगातार ये कोशिश की जा रही है कि लोग बहुत ज्यादा तादाद में ना पहुंच जाए। बता मनीष सिसोदिया इस बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं। अभी अपॉइंटमेंट में तो 4.5 लाख वैक्सीन ही आई हैं और लिमिटेड सेंटर्स ही हैं। अभी 300 सेंटर्स हैं पूरी दिल्ली में। जैसे जैसे सेंटर्स बढ़ेंगे वैक्सीन अवेलेबल होने के बाद, वैसे वैसे वो दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी। पर मुझे खुशी है कि अब इतनी बड़ी संख्या में जब लोगों को वैक्सीन लगने लगेगी तो लोगों की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और हमें कोरोना से लड़ने में मदद मिलेगी, कोरोना पर काबू पाने में मदद मिलेगी। वैक्सीनेशन का 4.5 लाख आपने बताया है आंकड़ा, ये कब तक बढ़ने की उम्मीद है? क्योंकि लगातार आप लोग संपर्क में नहीं, हम लगातार कंपनियों के संपर्क में हैं और वो जैसे, क्योंकि परसों उन्होंने 4.5 लाख दी है, धीरे धीरे और भी दे देंगे। तो क्या हालात के मद्देनजर आर्मी की भी मदद मांगी है दिल्ली सरकार ने? हमने सबसे मदद मांगी है। हम तो क्योंकि हमें अभी ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी समस्या हो रही है, तो हमने ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए सेना के पास अगर ट्रक हैं, हमने उनसे भी कहा है। DRDO के पहले से ही 500 बेड्स का सेंटर यहाँ पे चल रहा है। ऐसे सेंटर्स अगर और चल सकें तो और अच्छा होगा। लेकिन ऑक्सीजन लाने ले जाने के लिए इस समय हमें बहुत मदद की ज़रूरत है। और अगर जहाँ से भी, जिस सोर्स से भी मदद हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर से, सोशल सेक्टर से, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफरेंट विंग्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे मांग रहे हैं। जी, ऑक्सीजन की क्या स्थिति है दिल्ली में? क्योंकि बीते समय में कितना मिल जा रहा है कोटे का? क्या मिल रहा है? कल अभी जो मेरे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, कल हमें 440 टन ऑक्सीजन मिली है, मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली है, जो कि 590 के अलोकेटेड कोटे से भी कम है। और इनफैक्ट दिल्ली में, जैसा मैंने कहा कि एट प्रेजेंट हमें 700 से ज़्यादा मीट्रिक टन चाहिए और धीरे धीरे हमें बेड भी बढ़ाने, तो हमें 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हाँ जी, वो अभी मैं डेटा आपको अलग से दे दूँगा। सिटी स्कैन को लेकर अलग अलग लोग मनमाना पैसा वसूल रहे हैं, डॉक्टर रिकमेंड करेंगे सिटी स्कैन कराइए। तो कुछ स्टेट ने निर्धारित भी किया है पैसा, क्या दिल्ली में भी कुछ करने? नहीं, जो रेट्स निर्धारित हैं उससे ज़्यादा लेंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया को आप सुन रहे थे। मनीष सिसोदिया दरअसल एक सेंटर पर पहुंचे थे जहां पर वैक्सीन लगाई जा रही है। दिल्ली के 77 स्कूलों को दरअसल वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाया गया यहां पर, और हर सेंटर पर 5-5 बूथ बनाए गए हैं। लेकिन हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे थे। दरअसल पहले से ही कोविन ऐप पर पंजीकरण कराने वाले तमाम लोग इन सेंटरों पर पहुंच करके टीका लगवा सकते हैं और इन सेंटर्स पर सिर्फ 45 साल से कम उम्र वाले लोगों को ही टीका लगाया जाएगा। 45 से अधिक उम्र वाले जो तमाम लोग हैं उनको पहले की तरह ही ऑक्सीजन, जो तमाम अस्पताल हैं और तमाम जो डिस्पेंसरी है उनमें बने टीकाकरण केंद्रों पर ही कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। इस पर और ज्यादा अपडेट क्या है, कहां पर क्या स्थिति है, वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर की क्या स्थिति है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। वरुण सिन्हा मेरे साथ दिल्ली से मौजूद हैं और दीपक दुबे मुंबई से मेरे साथ मौजूद हैं। वरुण, जल्दी से मैं पहले आपका रुख करना चाह रहा हूं क्योंकि दिल्ली में 77 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है। 90 लाख लोग बताए जा रहे हैं कि इसके लिए पात्र हैं, लेकिन 4.5 लाख डोजेस ही अभी पहुंची हैं। कितने ये काफी हैं और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कितनी सुचारू रूप से चल रही है? देखिए, कम से कम शुरुआत तो ही काफ़ी दिनों से ये बात हो रही थी कि दिल्ली में आखिर वैक्सीनेशन, क्योंकि 1 मई से शुरू होना था लेकिन वो हो नहीं पाया। फिलहाल दिल्ली सरकार ने 4.5 लाख डोज के साथ जो है वैक्सीनेशन सेंटर पर जो है वो वैक्सीन लगानी शुरू कर दी है। लेकिन आप देखेंगे तो भीड़ अपने आप में ये समझा रही है कि यहाँ दिल्ली के लोग फिलहाल इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए लगातार घर से निकल रहे हैं और ये भीड़ आपको लगभग दिल्ली के 77 सेंटर्स जहाँ पर हैं
वहाँ हर जगह आपको इस प्रकार की भीड़ नजर आएगी। सोशल डिस्टेंसिंग को लगातार फॉलो किया जा रहा है। दिल्ली सरकार जानती है कि अभी के जो हालात हैं उसमें वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है और शायद यही वजह है कि आज उप मुख्यमंत्री ईस्ट विनोद नगर में जो सेंटर है सर्वोदय विद्यालय में, वहां पर गए हैं, वहां पर उन्होंने जायजा लिया। इसके अलावा सत्येन जैन अब से कुछ ही देर में जो है लक्ष्मी नगर में एक सेंटर पे जाएंगे। तो ये भीड़ अपने आप में समझा रही है कि फिलहाल तमाम जो युवा है, क्योंकि 18 से 44 वर्ष की उम्र, और इसमें इस बार क्योंकि सेकेंड वेव में सबसे ज्यादा इफेक्टेड जो हो रहे हैं वो युवा वर्ग के लोग ही हो रहे हैं, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीनेशन पार्ट को बहुत जल्दी बहुत तेजी से किया जाए। जहां तक सोर्सेस से खबर आ रही है कि हो सकता है कि दिल्ली के पास अगले 3 से 4 दिन के अंदर करीब 3 लाख डोजेस और आए और उसके बाद अगले 5-7 दिनों में 3 लाख और, यानी कि टोटल 6 लाख डोज आने की संभावना बनी हुई है दिल्ली के अंदर। इसलिए यह प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। एक और इंपॉर्टेंट बात यह कि अभी 77 केंद्रों में यह पूरा चल रहा है। दिल्ली सरकार ये योजना बना के चल रही है कि अगले 2 दिनों में 100 और उसके बाद 150 तक ये आंकड़े को पहुंचाया जाए। जी ठीक है वरुण, मैं आऊंगा आपके पास और भी अपडेट्स आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है, जरा अपने दर्शकों को बता दें। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। 2 दिन और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। मंगलवार सुबह 7 बजे तक वीकेंड जो लॉकडाउन है वो खत्म होने वाला था, लेकिन अब इसे 2 दिन और बुधवार और गुरुवार तक बढ़ा दिया गया है। यूपी में अब गुरुवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहने वाला है। अशोक तिवारी मेरे साथ, मेरे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अशोक, लेकिन देखिए आप अभी कुछ वक्त पहले बता भी रहे थे कि यूपी सरकार कह रही है कि लॉकडाउन बढ़ाने जैसे किसी अमल पर हम काम नहीं करने वाले, लेकिन शायद हालात इतने अच्छे हैं नहीं जिसकी वजह से लॉकडाउन बढ़ाना पड़ा है। अशोक क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए मैं अशोक तिवारी के पास दोबारा चलने की कोशिश करूंगा क्योंकि उनसे शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है उसको देखते हुए इस वक्त एक बार फिर से लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है। वीकेंड लॉकडाउन था, शुक्रवार रात से शुरू होकर के सोमवार सुबह तक का यह लॉकडाउन रहता था, लेकिन इसे 1 दिन और बढ़ाया था यूपी सरकार ने और मंगलवार सुबह 7 बजे तक किया गया था। लेकिन आज सोमवार है और कल सुबह 7 बजे तक यह लॉकडाउन रहने वाला था। इसे अब मौजूदा स्थिति को देख करके 2 दिन और बढ़ा दिया गया है। बुधवार और गुरुवार को भी अब उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन होगा। अशोक तिवारी मेरे साथ जुड़ गए। अशोक, कुछ वक्त पहले आप बता रहे थे कि लॉकडाउन के फैसले पर कोई अमल शायद अभी नहीं लिया जाएगा, सरकार इसका खंडन कर रही है, लेकिन शायद हालात इस ओर इशारा कर रहे हैं कि लॉकडाउन बढ़ाना पड़ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ जो बैठक की है उसमें यह निर्णय लिया गया है कि अभी तक जो साप्ताहिक बंदी 3 दिन की होती थी अब उसे 2 दिन और बढ़ा दिया गया है। यानी अब जो वीकेंड लॉकडाउन पहले कहा जाता था कि शुक्रवार रात 8 बजे से शुरू होकर मंगलवार की सुबह 7 बजे तक रहेगा, उसे 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है और वो अब बृहस्पतिवार की सुबह 7 बजे तक रहेगा। यानी कि एक हफ्ते में 5 दिन का आप वीकेंड लॉकडाउन कह सकते हैं, या यूं कहे कि हफ्ते में 5 दिन अब लॉकडाउन होगा उत्तर प्रदेश के तमाम सारे जनपदों में। तो ये निर्णय जो बैठक में लिया गया है इसके पीछे बड़ी वजह कोरोना का बढ़ता हुआ संक्रमण ही है। हालांकि कंप्लीट लॉकडाउन की जो बात कही जा रही थी, कल भी इस तरह की खबरें हम लोगों के सामने आई कि शायद उत्तर प्रदेश में कंप्लीट लॉकडाउन लगाने पर सरकार विचार कर रही है। तो आज जो टीम 9 की बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों के साथ की है उसमें यह निर्णय लिया गया है कि अब जो लॉकडाउन पहले 3 दिनों का होता था अब वो 5 दिन का होगा। यानी एक हफ्ते में 5 दिन उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन होगा और इस दौरान जो तमाम सारे अभियान चलाए जाते हैं, चाहे वो टीकाकरण के हो या फिर सैनिटाइजेशन स्वच्छता के हो, वो सुचारू रूप से चलते रहेंगे। तो ये एक बड़ा निर्णय सरकार की तरफ से पहला ही हफ्ता था जब 3 दिन किया गया, लेकिन अब इसे 2 दिन बढ़ाया गया है। लेकिन ये इसी हफ्ते के लिए या फिर आइंदा वाले हफ्तों में भी ऐसा ही रहेगा? देखिए, अभी जो तमाम सारे ऑर्डर्स जारी हुए थे बीते दिनों, जो 3 दिनों का लॉकडाउन था उसको फिलहाल 20 मई तक के लिए सुचारू रूप से ऑर्डर किया गया था पूरे प्रदेश को लेकर। अभी फिलहाल 20 मई तक की ही बात कही जा रही है कि हफ्ते में 5 दिन का लॉकडाउन 20 मई तक उत्तर प्रदेश में प्रभावी रहेगा और इस दौरान कोशिश ये की जाएगी कि जो कोरोना संक्रमण की चेन है उस पर काबू पाया जा सके। वैक्सीनेशन का काम फिलहाल चलता रहेगा। तमाम सारे जो और अभियान कोविड को लेकर चल रहे हैं वो लगातार चलते रहेंगे। कल से पूरे उत्तर प्रदेश में गांव गांव भी अभियान चलाया जाएगा टीकाकरण को लेकर। तो कोशिश यही की जा रही है कि कोरोना संक्रमण की चेन को
फिलहाल तोड़ा जा सके, लेकिन इतना सबकी जरूर कहा जाएगा कोशिश यही है कि संक्रमण की रफ्तार को किसी तरह से रोका जाए। लेकिन इस बीच मैं आऊंगा अशोक आपके पास, मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां पर दरअसल वैक्सीन लगाई जा रही है एक सेंटर पर, और यहां पर जो सबसे बड़ा वैक्सीन लगाने का सेंटर है BKC, उसके बाहर खबर मिल रही है कि बहुत ज्यादा लंबी लाइन लग गई है वैक्सीन लगवाने वालों की। हमारे संवाददाता दीपक दुबे ने इसी को लेकर के एक रिपोर्ट भेजी है, जरा देखिए। मुंबई के अलग अलग 5 सेंटर में आज भी 18 साल से लेकर 44 साल के उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वहीं जो 45 साल से उम्र के तमाम उन लोगों के लिए वैक्सीनेशन पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है वैक्सीन ना होने की वजह से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजेश ढेरे साहब, उनसे हम बात करेंगे। डीन हैं जंबो वैक्सीन सेंटर के। सर, आपसे जानना चाहेंगे वैक्सीन कब तक आएगी? सीनियर सिटीजन बहुत ज़्यादा संख्या में अलग अलग सेंटर्स में पहुंच रहे हैं। BMC ने कल ट्वीट भी किया था, जानकारी दी थी कि वैक्सीनेशन नहीं होगा सीनियर सिटीजन का। ऐसे में क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? नहीं, अभी पिछले 2-3 दिनों से प्री रजिस्टर्ड एंड प्री शेड्यूल्ड 200, 500 लोगों को अलाउड है। वॉक इन इंटरव्यू नहीं है, और 45 एंड अबव, 60 एंड अबव FLW इन सबको नहीं है। तो वो इंस्ट्रक्शन हम फॉलो कर रहे हैं। आगे क्या होने वाला है इसके अभी तक हमको इंस्ट्रक्शन नहीं आए। जैसे इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कब तक वैक्सीन आने की संभावना है? कुछ प्रशासन से, ऊपर लेवल के लोगों से कुछ बातचीत हुई है? नहीं, फिलहाल तो हमें ऑफिशियल कुछ ऐसी मालूमात नहीं है। जो ड्राइव चल रही है 18 साल से 44 साल के लोगों की, किस तरह से यहाँ पे सुचारू रूप से चल रही है? कितने डोजेज आज लगने हैं? 500 डोजेस। 500 डोजेज। देखिए, राजेश ढेरे सर जो बता रहे थे कि किस तरह से अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है कि आखिर कब 45 साल के उम्र से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी। जब वैक्सीन आएगी तो लोगों को मुहैया कराई जाएगी। वहीं 500 जो डोज है वो अलग अलग सेंटर में कुल 5 जगहों पर 18 साल से 44 साल के उम्र के लोगों को दी जा रही है। कैमरामैन दिलीप वाले के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। तो दीपक दुबे की आपने ये रिपोर्ट देखी, लेकिन सीधा दीपक का ही रुख करते हैं। मुंबई से वो मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक, अगर मुंबई की बात करें तो 45 साल से ऊपर के लोगों को जो वैक्सीन लगाई जा रही थी, वहां पर ही कई सेंटर्स पर यह कहा गया है कि अभी वैक्सीन नहीं है, बाद में आइए। अब जब 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुआ है तो क्या स्थिति है वहां पर? जी, आपको बता दें स्थिति अच्छी नहीं है। जिस तरह से लगातार पिछले 2 दिनों से वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है मुंबई के कुल 5 सेंटर में, जहां पर 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। पहले दिन की अगर बात की जाए तो कुल 200 डोजेस दिए गए थे एक सेंटर में, यानी कि 1000 डोजेस गए थे। कुल महाराष्ट्र सरकार ने अब तक BMC को जो महाराष्ट्र सरकार को जो मिले हैं 20,000 डोजेस मिले हैं। ऐसे में अब 500 डोजेस एक सेंटर में दिए जा रहे हैं, यानी कि 2,500 डोजेस जो है वो कुल 5 सेंटर में दिए जाएंगे। और जब ये वैक्सीन खत्म हो जाएगी, इसके बाद आगे की तैयारी क्या होगी, रणनीति क्या होगी, और किस तरह से जो 1 मई से ड्राइव की शुरुआत हुई है उसे किस तरह से सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाएगा, इस पर न प्रशासन के पास अब तक कोई जवाब है और ना ही अलग अलग सेंटर से जुड़े हुए जो डीन है या फिर बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं उनके पास कोई जानकारी है। वहीं आपको बता दें जो सीनियर सिटीजन हैं या 45 साल के उम्र से ऊपर के लोग हैं उनको काफी दिक्कतें आ रही है। सेकेंड डोज लेना है, समय नजदीक आ चुका है। ऐसे में लोग जब सेंटर्स पहुंच रहे हैं तो पूरी तरह से वैक्सीन की किल्लत देखी जा रही है। बिल्कुल भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। यहां तक कि इसी सेंटर के बाहर कई सारे सीनियर सिटीजन पहुंचे थे जो काफी आक्रोशित थे, गुस्सा थे और प्रशासन से जवाब चाह रहे थे। ऐसे में काफी दिक्कतों का सामना इस वक्त मुंबईकरों को करना पड़ रहा है और इसी तरह के हालात रहे तो आने वाले समय में स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। लोग इतने डरे हैं, खौफजदा है कि लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें वैक्सीन किसी भी तरह से मिल जाए और यही वजह है कि सुबह से शाम तक एक दूसरे अस्पताल और वैक्सीन सेंटर के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और जिस तरह से ड्राइव 18 से 44 साल की इस वक्त मुंबई में 5 सेंटर में चल रही है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंबई
अगर युवाओं की अगर आबादी की बात की जाए तो इतनी ज्यादा संख्या में है। कुल महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो 6 करोड़ से ज्यादा की आबादी है 18 से 44 साल की उम्र की, जहां 12 करोड़ डोजेस लगने हैं, लेकिन डोजेस उपलब्ध नहीं है। इसलिए 5 सेंटर में ये चल रहा है, बहुत छोटी मात्रा में चल रहा है, कभी 200, कभी 250, कभी 500। तो ऐसे में लोगों को मैनेज कैसे किया जा रहा है दीपक, कैसे लोगों को रोका जा रहा है? क्योंकि अगर भारी तादाद में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं तो उन सेंटर्स पर लोगों को पहुंचने से भी रोकना बहुत जरूरी है, और ये एक चुनौती का विषय भी एक तरह से दिख रहा है। जी आपको बता दें, इस वक्त हम जंबो वैक्सीन सेंटर पे खड़े हैं, या अलग सेंटर्स की जो बात है जहां पर प्रशासन मौजूद है, जो सेंटर से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं, वो लोगों को समझा रहे हैं। यहां तक कि बीएमसी के द्वारा आधिकारिक तौर पर ट्वीट के माध्यम से भी लोगों को आगाह किया जा रहा है, उनसे अपील की जा रही है कि जब तक आपका रजिस्ट्रेशन और स्लॉट फिक्स ना हो तब तक अपने घरों से बाहर निकलकर वैक्सीन सेंटर या अस्पताल ना पहुंचे वैक्सीन लगवाने के लिए। तो हर तरह से प्रशासन कोशिश कर रहा है लोगों को समझाने के लिए। यहां तक कि राजेश डेरे जो जंबो वैक्सीन सेंटर के डीन है, वो कुछ समय पहले बाहर आए थे जब हमसे बात करने के लिए, तो यहां पर लोगों में काफी गुस्सा था, लोग सवाल पूछ रहे थे। वो बहुत ही शांतिपूर्वक लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ चीजें ऐसी है जो हमारे हाथ में नहीं है, जहां से प्रशासन की तरफ से जब वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी, जब हमें दी जाएगी, तभी हम आपको वैक्सीन दे पाएंगे। ऐसे में कुछ समझदार लोग हैं जो समझ जाते हैं, जो नहीं समझते हैं यहां आकर हंगामा भी होता है, लोगों के साथ झगड़े विवाद भी होते हैं। तो हर तरह से प्रशासन इस वक्त जूझ रहा है, लेकिन कोशिश लगातार यह की जा रही है किसी भी तरह से लोगों को वैक्सीन मिले। लोग डरे हैं, यही वजह है कि लोग भी अपने घरों से बाहर निकलकर वैक्सीन सेंटर पहुंच रहे हैं। जी ठीक है, मैं देख रहा हूं कि आप एक वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद है, अगर आप वहां की स्थिति दिखा पाए, दर्शकों को दिखा पाए कि क्या नजारा है। जी ये जंबो वैक्सीन सेंटर है। यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर अंदर इस वक्त 500 डोजेज लगने हैं। जो सीनियर सिटीजन कुछ हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, जिनको स्लॉट मिला हुआ है, कुछ इक्का दुक्का लोगों को ही वैक्सीन मिल पा रही है। ऐसे में 18 से 44 साल की उम्र की जो ड्राइव है इस वक्त चल रही है, और कई सारी महिलाएं जो आ रही हैं वो यहाँ के प्रशासन से पूछ रही हैं कि आखिर हमें कब वैक्सीन मिल पाएगी। आपसे जानना चाहेंगे, आप वैक्सीन लगवाने आई, क्या कुछ जानकारी मिल रही है आपको? यहाँ पे ना कोई अच्छा रिस्पांस दे रहा है, नहीं कोई हमारी बात सुन रहा है। मैं आंगनवाड़ी टीचर हूँ, मेरा फर्स्ट वैक्सीन है, मेरा उम्र 51 है, फिर भी ये लोग बोल रहे हैं आप रुको रुको करके। अभी कितना धूप में मैं खड़ी रह सकती हूँ, मुझे पता नहीं। और दूसरे सेंटर भी गई थी आप? हाँ, मैं दूसरे सेंटर पहले गई थी, वहाँ तो वैक्सीन ही अवेलेबल नहीं करके हमको भेज दिया। कितनी तकलीफ हो रही है, अलग अलग सेंटर के चक्कर लगा रही है, वैक्सीन नहीं हो रही है। एक तो बस भी बंद है, सब बंद है, कहाँ से हम लोग इतना ये करके आएंगे। अभी तो यहाँ पे आए तो बोल रहे OTP बताओ, ये बताओ, वो बताओ। अभी बोल रहे 18 से ऊपर में दे रहे करके, अभी बोल रहे करके अभी रुकना पड़ेगा, अभी ये नहीं है, वो नहीं। ठीक है, तो क्या स्थिति हम देख रहे हैं, और कई स्तर पर कहीं ना कहीं बड़े उनको छोड़ लोगों को कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं, वो हम देख रहे हैं। दीपक, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन जल्दी से गुजरात का रुख करना चाहूंगा, क्योंकि गुजरात में मेरे साथ मेरे सहयोगी भूपेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, गुजरात की स्थिति की बात की जाए तो क्या है, क्योंकि वहां से वैक्सीनेशन को लेकर के परेशानी की बात बहुत ज्यादा वोकल तरीके से राज्य सरकार की तरफ से नहीं आई है। कहा भी यह जा रहा है कि केंद्र सरकार ने बाकायदा अच्छी खासी डोजेस जो हैं वो राज्य सरकार को पहुंचा दी है, लेकिन क्या वाकई जमीन पर भी ऐसी स्थिति है कि वैक्सीनेशन में किसी तरह की दिक्कत नहीं आ रही? तमाम राज्यों में यहाँ पर 3 लाख डोसेज जो है वो इसके लिए आए हुए थे, जिसमें से पहले दिन जो लोगों ने लिया उसमें 55,253 वैक्सीनेशन के डोज जो है युवाओं को दिए गए जो 18 साल के ऊपर वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 2 लाख के आसपास वैक्सीनेशन जो है वो नॉर्मली जो चल रहा है वैक्सीनेशन ड्राइव उसमें हो चुका है। इस समय मैं 16 के सिविल अस्पताल वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हूँ, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो लोग जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर के लिए जो पहले लोगों में उदासीनता देखने को मिल रही थी वो अब नहीं देखने को मिल रही है। लोग आ रहे हैं, वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कोविन ऐप जो है उसमें कोई खराबी नहीं आती तो लोगों को आसानी से वैक्सीन जो है वो मिल जा रहा है। खाली एक दिक्कत पेश आ रही है, वो है कि कहीं ना कहीं कोविन ऐप जो है वो काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर मैं आपको दृश्य भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि पूरी एक मेडिकल स्टाफ की टीम जो है वो यहाँ पर बैठी हुई है, जो लगातार जितने भी लाभार्थी आ रहे हैं उनको वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, और उसके बाद जो भी प्रोटोकॉल है उसके तहत
उन्हें जितना वेट करवाना है, आराम करवाना है, वो तमाम चीजें उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना है। वो सारी चीजें औपचारिकताएं पूरी करने के बाद में और उसके बाद यहाँ से उन्हें जाने दिया जा रहा है। लोग आ रहे हैं, वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, दिक्कत की कोई बात नहीं है। यहाँ पर युवाओं के लिए जो वैक्सीन आनी थी वो भी 3 लाख डोसेस आई हुई है, वो भी अभी फिलहाल लग रही है। 80 सेंटर अहमदाबाद में ही बनाए गए हैं जहां पर लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, लोगों ने अपॉइंटमेंट लिया है और वो पहुंचे हुए हैं। उनकी ओटीपी देख के उन्हें वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और इसके अलावा जो अर्बन हेल्थ सेंटर्स हैं, 16 सिविल अस्पताल हैं, अन्य सिविल अस्पताल हैं और इसके अलावा अलग अलग एनजीओ जो हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए हुए हैं, तमाम जगहों पर फिलहाल वैक्सीनेशन चल रहा है। 11 लाख डोसेस और इस महीने में आने हैं। तो फिलहाल गुजरात की अगर मैं बात करूं तो वैक्सीनेशन के लिहाज से यहाँ पर बहुत ज्यादा किल्लत देखने को नहीं मिल रही है। सिर्फ एक परेशानी आ रही है, कई जगह पर कोविन ऐप जो है वो काम नहीं कर ठीक रहा है, लेकिन भूपेंद्र, हम देख रहे हैं, अगर हम आंकड़ों को देखें तो अभी तक राज्य में 95 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। तकरीबन 96 लाख ये संख्या पहुंचती दिखाई दे रही है। इसमें 45 साल से ऊपर के भी लोग हैं, लेकिन 18 से 44 साल के लोग जब आज तीसरा दिन है वो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। क्या राज्य में रजिस्ट्रेशन को लेकर के भी दिक्कत आ रही है? क्या राज्य सरकार के पास 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मुहैया है? देखिए, फिलहाल जिस तरह से 3 लाख डोसेस मंगाए गए हैं और उसको उसी तरह से मैनेज किया गया है। पूरे राज्य में ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं चलाया जा रहा है। सिर्फ 10 जो जिले हैं जहां पर जो बड़े शहर है, 10 महानगर है, वहीं पर ये 18 साल से बड़े जो युवा हैं उनके लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाया जा रहा है और उसके लिए अलग अलग सेंटर स्थापित किए गए हैं और नियत डोज दिए गए हैं। एक जो दिक्कत आ रही है लोगों में, वो रजिस्ट्रेशन तो करवा रहे हैं लेकिन अपॉइंटमेंट जो उनको शेड्यूल करना होता है उसमें वो कहीं ना कहीं गलती कर दे रहे हैं और जब वो सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं तो उन्हें पता चल रहा है कि उनका अपॉइंटमेंट नहीं है। क्योंकि एक रजिस्ट्रेशन के बाद में एक अपॉइंटमेंट भी लेना होता है जिसका मैसेज उन्हें आता है, सेंटर का मैसेज आता है, सेंटर के साथ में मैसेज आता है और उसी सेंटर पे उन्हें पहुंचकर वैक्सीन लेना होता है। तो वो लोगों में कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन को लेकर दिक्कत जरूर आ रही है। कुछ लोग पहुंचते हैं वैक्सीनेशन सेंटर पे और तब उन्हें पता चलता है कि उनका नंबर यहाँ नहीं आया है, उन्होंने अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल नहीं किया हुआ है। ये एक दिक्कत जरूर, टेक्निकल दिक्कतें जरूर आ रही है, लेकिन वैक्सीन फिलहाल है यहाँ पर, फिलहाल है, लेकिन इसकी भी मात्रा बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरे प्रदेश में जितने भी युवा हैं 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए अभी काफी हो, लेकिन फिलहाल जितनी डोजेज हैं उसके हिसाब से काम हो रहा है। लेकिन राजस्थान चलते हैं जल्दी से, वहां पर केजे शिवस्तन मेरे साथ जयपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। शिवस्तन, जरा बताइए कि राजस्थान भर में, पूरे प्रदेश में क्या स्थिति है वैक्सीनेशन को लेकर के? तीसरा दिन है, वैक्सीन कितनी पहुंच रही है? जी देखिए, राजस्थान में वैक्सीनेशन की यदि हालत जाननी है तो उससे पहले ये आंकड़े को जानना जरूरी है कि हर रोज 18,200 से ज्यादा नए संक्रमित मरीजों का मिलना, उसमें से 20,000 से ज्यादा लोगों को जो ऑक्सीजन की जरूरत होना और एक्टिव मरीजों की संख्या 1,90,000 के आसपास पहुंच जाना और 20,000 से ज्यादा लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत होना, 156 लोगों की मौत और अकेले जयपुर में 4,500 से ज्यादा एक्टिव नए संक्रमित मरीज मिलना। जाहिर है चिंता वाली बात है, आंकड़े चौंकाने वाले हैं, डराने वाले हैं। तो ऐसे में लोग यहाँ पर इस वैक्सीनेशन सेंटर में आए हुए हैं वैक्सीन लगवाने। आप लोग वैक्सीन लगवाने आए? हाँ सर की। तो लग रहा है यहाँ पर आपको कुछ? अभी तो फार्म दिया अभी तो। फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं? फॉर्म भरना तो है ही नहीं कहीं। नहीं, ये फॉर्म भरना, ये देखो पहले अव्वल आधार की भी जरूरत नहीं है, पहले हम तो लगवा चुके, सेकंड में आए तो नए आधार का फोटो लेके आओ। तो ये देखिए एक नया सिस्टम आया कि फॉर्म भरिए। फॉर्म क्यों भरवाया जा रहा है पता नहीं, जबकि भाई साहब आप क्यों भरे फॉर्म? साहब भरवाए फॉर्म तो भरने का है ही नहीं कहीं भी। फर्स्ट में तो था। नहीं, फर्स्ट में भी नहीं भरा साहब हमने नहीं भरा। डायरेक्ट कंप्यूटर पे रजिस्ट्रेशन होता है, इनके पास जो ऐप होता है उस पर रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन आज कागज के फॉर्म दिए गए। क्या हुआ, आप भी वैक्सीन लगवाने आए? सर मैं पिताजी के लिए लगवाने आया हूँ, इनका रजिस्ट्रेशन करा लिया था, 11 से 1 का टाइम दिया है, कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है इनकी, नहीं है। यहाँ फार्म दोबारा से भरना पड़ रहा है हमें। देखिए मैं एक नजारा दिखाता हूँ, ये वैक्सीन यहाँ पर लगाने आए हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आ रही है, इसके बाद साफ है कि ये लोग अपने इलाज के लिए आए हैं, अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। लेकिन शायद इस तरह के माहौल में बिल्कुल ये इनके लिए खतरे से ज्यादा कुछ साबित नहीं होगा। आप भी यहाँ लगाना है वैक्सीन? फादर तो क्या बोल रहे हैं ये लोग? लगा रहे हैं। दिक्कत आ रही है कहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपने भी लगवाना है वैक्सीन? हाँ, वैक्सीन लगवाना। कितनी देर से खड़े हैं? मेरे को 15-20 मिनट हो गए खड़े। 15-20। क्या बोल रहे हैं अंदर?
अभी तो 220 का नंबर आया, 1 घंटा लगेगा, घंटा भर लगेगा, घंटा भर और लगेगा। और इसी तरह के माहौल में इनको एक नहीं, लेकिन और खड़ा होना पड़ेगा। हम देख रहे हैं वहां पर थोड़ी सी बहुत ज्यादा भीड़ भी दिख रही है, लोगों की तादाद भी वहां पर नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ ही मेरा सवाल दरअसल एक और ये है कि अगर 18 प्लस के लोगों की बात करें, 18 से 44 साल के लोगों की, तो पूरे राजस्थान में मैं देख रहा हूं कि 3.25 करोड़ लोग हैं और ऐसे में तकरीबन 7 करोड़ डोजेस की आवश्यकता बता रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा। कितनी मुहैया है, कितनी डोजेस हैं इस वक्त? यदि 18 साल से केवल 11 सेंटर में 18 साल से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाया जा रहा है, जयपुर, जोधपुर और अजमेर में। इसके अलावा कहीं और यह वैक्सीन की अभी तक 18 साल से ज्यादा की सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है। हालांकि रजिस्ट्रेशन करवा रही है सरकार के लिए, जैसे जैसे वैक्सीन आएगी उसके पास वह लगाती जाएगी। 7 करोड़ डोज का ऑर्डर दे दिया है, उसमें से 3.5 करोड़ डोज भेजने का वादा भी हुआ है, लेकिन कब आएगा इसी का इंतजार सबको अभी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो 18 साल से ज्यादा लोग हैं वे इस बीमारी को शायद काफी अच्छी तरह से समझने लगे, तो ऐसे में उनकी भी कतार यहाँ पर ज्यादा है, क्योंकि अब तक अपने अभिभावकों के साथ यहाँ पर वैक्सीन उन्हें लगवाने आए थे, अपने पेरेंट्स को, लेकिन अब वे खुद के लिए भी चिंतित हैं। लेकिन ज्यादातर सेंटर में अभी तक ये व्यवस्था नहीं हो पाई है। केवल चुनिंदा सेंटर में ही 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाया जा रहा है, क्योंकि वैक्सीन जितनी चाहिए उस हिसाब से राजस्थान को नहीं मिल पा रही है। और राजस्थान सरकार खुद इस बात को लेकर कह चुकी है कि सीरम इंस्टीट्यूट खुद कह चुका है कि 15 मई तक जब केंद्र सरकार के आदेश को ही वह पूरा नहीं कर रहा तो बाकी राजस्थान या दूसरे राज्यों के जरूरत को कहां से पूरा करे। स्थिति हम देख सकते हैं ग्राउंड पर, क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव तो शुरू हो गई है, लेकिन कुछ जगहों पर ही जितनी जरूरत है उसके मुताबिक कम से कम वैक्सीनेशन नहीं चल रहा है। लेकिन श्रीवत्सन, पूरे राजस्थान में 11 जो जगहें हैं वहीं पर वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, वहां पर भी मैं आपके पीछे देख रहा हूं कि अच्छी खासी भीड़ है। उसको कैसे कंट्रोल किया जा रहा है? प्रशासन मैनेज कर पा रहा है क्या? जी देखिए, मैं उससे पहले आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं बताता हूं कि जो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं उन्हें राजस्थान सरकार अपने खर्चे पर वैक्सीन लगवा रही है और 3000 करोड़ का बजट भी दिया है। जबकि जो 65 साल से 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं उन्हें केंद्र सरकार के बजट से वैक्सीन लगाया जा रहा है। तो ऐसे में ये दोनों काउंटर अलग अलग बनाए गए हैं और यही समस्या की सबसे बड़ी जड़ है, क्योंकि राजस्थान सरकार नहीं चाहती कि केंद्र सरकार चाहे फ्री वैक्सीन का 18 साल से ज्यादा पे उपयोग हो जाए, और इस तरह से जो काउंटर जितने ज्यादा होने चाहिए उतने ज्यादा नहीं हो पा रहे हैं। लोग तो ये सोच रहे हैं कि ये एक वैक्सीनेशन सेंटर है, यहाँ पर तमाम लोगों को लग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। और जहाँ तक भीड़ है इसे कंट्रोल करने की फिलहाल तो कोई व्यवस्था यहाँ नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जब तक वैक्सीनेशन का काम रफ्तार से शुरू नहीं होगा इसी तरह से दिन चढ़ने के साथ भीड़ भी यहाँ पर बढ़ती जाएगी। तो ग्राउंड पर कई तरह की मुश्किलें भी आ रही हैं, कई लोग टेक्निकल तौर पर कुछ परेशान नजर आ रहे हैं, कई बार ऐप नहीं काम कर रहा, कई जगह रजिस्ट्रेशन की दिक्कत आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वैक्सीन की जो डोजेज हैं वो पर्याप्त मात्रा में तकरीबन हर प्रदेश में ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है कि नहीं पहुंच रही। लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, जरा अशोक मैं आपके पास आना चाहूंगा। वैक्सीनेशन को लेकर के अगर अपडेट आप दे पाए कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कितनी बेहतर तरीके से शुरू हो पाई और 18 प्लस वाले लोगों को क्या वैक्सीन लगाई जानी शुरू हो चुकी है? देखिए, निश्चित तौर पर अभी उत्तर प्रदेश के सिर्फ 7 वो जनपद चिन्हित किए गए हैं जहां पर संक्रमण बहुत ज्यादा है, यानी कि जहां पर जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या 900 से ज्यादा है। फिलहाल वो 7 जनपद उत्तर प्रदेश में चिन्हित किए गए हैं, जिसमें बरेली है, लखनऊ है, प्रयागराज है, वाराणसी है। इन तमाम सारी जगहों पर 18 प्लस का जो वैक्सीनेशन है वो काम उसका सुचारू रूप से चल रहा है। इस वक्त में लखनऊ के हजरतगंज इलाके में जो वैक्सीनेशन सेंटर है उसके बाहर की तस्वीर आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर सुबह से ही लोगों की आवाजाही लगातार लगी हुई है। जिनका जिनका रजिस्ट्रेशन था वो अपने नंबर से यहाँ पर आ रहे हैं, उनको वैक्सीनेशन यहाँ पर किया भी जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि बहुत ज्यादा भीड़ भी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर तमाम सारे लोग आपको नजर आएंगे। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि वो मेरी दाहिनी तरफ की तस्वीर दिखाएं कि देखिए वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर जो गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हैं वो भी आपको नजर आ रही होंगी। और ये कमोवेश ये स्थिति तकरीबन सेंटर की उन 7 जनपदों में है जहां पर फिलहाल वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। फिलहाल डोज की उपलब्धता को लेकर यह बात सरकार की तरफ से कही जा रही है कि वैक्सीन जो है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। फिलहाल हमारे यहाँ यानी उत्तर प्रदेश में फिलहाल जहां जहां पर वैक्सीनेशन चल रहा है वहां पर उसकी शॉर्टेज नहीं है। कोशिश यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकरण अभियान में शामिल किया जाए, उनका टीकाकरण किया जाए। तो कमोवेश यही स्थिति उत्तर प्रदेश के 7 जनपदों
में जहां पर फिलहाल वैक्सीनेशन ठीक है अशोक मैं आ रहा हूं आपके पास, क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर को अपने दर्शकों को बता दे। दरअसल बड़ी खबर कोरोना पर दोपहर 12 बजे यानी कि अब से कुछ देर बाद सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बैठक करने वाले हैं और होम आइसोलेशन पर भी इस बीच चर्चा होगी। डिप्टी सीएम और मुख्य सचिव भी बैठक में शामिल होंगे। दरअसल स्थिति यह है कि लगातार तीसरा हफ्ता यह है जब लॉकडाउन को बढ़ाना पड़ा है और दिल्ली में तीसरे हफ्ते का भी लॉकडाउन लगाना पड़ा है। लेकिन आगे क्या स्थिति होगी इस पर अब ये चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठक में शामिल होंगे और वरुण सिन्हा मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर पर। वरुण, अब अगले हफ्ते लॉकडाउन बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए, होम आइसोलेशन पर क्या कुछ स्थितियां, क्या निर्देश जारी किए जाए, इन सब चीजों को लेकर के यह बैठक होगी। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि दिल्ली के अंदर बेड की व्यवस्था कैसे की जाए। होम आइसोलेशन एक पार्ट ऐसा है कि लोग मरीज घर से बाहर ना निकले, घर में वो ठीक रहें, और उसी को ध्यान में रखकर होम आइसोलेशन के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं, सरकार की तरफ से क्या मदद की जा सकती है, मरीज को सरकार की तरफ से कितनी बार फोन किया जाए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसडीएम की जिम्मेदारी बने कि होम आइसोलेशन में जो मरीज हो उनको बाकायदा उनसे पूछताछ की जाए, उनसे पता किया जाए कि उनकी तबीयत सही है या नहीं है, और अगर जरूरत पड़ती है तो फिर उनको किसी सरकारी अस्पताल या कहीं भी उनको एडमिट कराया जाए। तो ये जो कनेक्टिविटी है, चाहे वो होम आइसोलेशन या फिर सरकारी अस्पताल या प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बीच में, उसको बनाने की कवायद है। दूसरी बात ये पता की जाएगी कि आखिर अभी के ताज़ा हालात क्या हैं दिल्ली के अंदर, क्या पॉजिटिविटी रेट में कुछ कमी आई है या फिर नहीं आई है, क्या उसी तरीके से लोग पॉजिटिव हो रहे हैं या फिर पहले से थोड़ी कमी आई है 3 हफ्तों के लॉकडाउन के घोषणा के बाद। इसको भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री संज्ञान में लेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये कि अभी जो एक्टिव केस है उसको लेकर कितने पर्याप्त। वरुण, मैं आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन देखिए हम लगातार वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। इसी वैक्सीनेशन की खबर इससे जुड़ी हुई एक आपको दे दें। आधार पूनावाला ने इस बीच एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में वैक्सीन की जो प्रोडक्शन है उसको हम बढ़ाएंगे, लेकिन जुलाई तक वैक्सीन की किल्लत रह सकती है। आधार पूनावाला ने यह बड़ा बयान दिया है, यानी कि 1 महीने में 100 मिलियन खुराक बनानी होगी, उसका जो प्रोडक्शन है। दरअसल इस वक्त 60 से 70 मिलियन खुराकें ही तैयार हो रही हैं और प्रोडक्शन बढ़ा करके 100 मिलियन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें जुलाई तक का समय लग सकता है। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस ने फाइनेंशियल टाइम्स का हवाला देकर के ये बयान छापा है और अपने आप में यह बड़ी खबर, क्योंकि आधार पूनावाला सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जुलाई तक वैक्सीनेशन की किल्लत हो सकती है, उसके बाद ही यह स्थिति ठीक हो सकती है। और दीपक दुबे मेरे साथ, मेरे सहयोगी मौजूद है। दीपक, आधार पूनावाला कह रहे हैं कि जुलाई तक बेहतर होगी वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन। वो ये भी कह रहे हैं कि सोचा नहीं था कि 1 साल में 1 बिलियन डोजेस बनानी पड़ेंगी। इसको किस तरह से देखें हम? जी, इस संकट की घड़ी में जिस तरह से आधार पूनावाला ने जो बयान दिया है वो काफी लोगों को परेशान आने वाले समय में कर सकता है, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि 2 महीने और लगेंगे, यानी कि जुलाई तक जो प्रोडक्शन है उसका करने में तेजी लाने में लगेगा और उसके बाद जाकर प्रति महीने 100 मिलियन डोजेस तैयार की जाएगी। और उनका यह भी कहना है कहीं ना कहीं, जो जिस तरह से उन्होंने एक तरह के आरोप लगाए हैं कि हमें पहले यह सूचना नहीं दी गई थी, हमें ऑर्डर नहीं दिया गया था कि वैक्सीन की इतनी जरूरत पड़ेगी और ना ही सेकेंड वेव की आशंका थी। ऐसे में आने वाले समय में अगर ये सब पहले से ही अगर वो होता तो 1 बिलियन से ज्यादा डोजेस की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में ये बयान आना काफी चौंका देने वाला है। अब देखना होगा कि जब पूरे देश और विश्व की निगाहें सीरम इंस्टीट्यूट पे है और उनके जो सर्वा की तरफ से इस तरह का बयान आया, जहां पर इस वक्त पूरा देश जो है वैक्सीन की किल्लत से जूझ रहा है। एक तरफ 18+ की ड्राइव 1 मई से शुरू की गई है, तो 44 और 45 साल की उम्र से लोगों को सेकेंड डोजेस के लिए अलग अलग ये जो बयान है आधार पूनावाला का, ये वाकई बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि कई सेंटर्स बंद पड़े हैं, नया चरण भी सही से शुरू नहीं हो पाया है और वो कह रहे हैं कि जुलाई तक ही प्रोडक्शन बढ़ पाएगा। बहरहाल दीपक, मैं आऊंगा आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें। दरअसल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई चल रही है। दरअसल कुछ वक्त पहले जब मद्रास हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन पर सख्त टिप्पणी की थी, उसके खिलाफ बाकायदा इलेक्शन कमीशन
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट से उसने गुहार लगाई है कि जो सख्त टिप्पणियां की गई हैं हाई कोर्ट की तरफ से, उन टिप्पणियों को हटा लिया जाए। इस वक्त इलेक्शन कमीशन की इसी याचिका पर सुनवाई हो रही है। इलेक्शन कमीशन पर मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। क्या बोलना है यह बात जज सोचकर नहीं आते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। प्रभाकर मिश्रा मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, सुप्रीम कोर्ट में यह अहम सुनवाई है, इसमें इस वक्त तक क्या अपडेट है? देखिए, सुनवाई पूरी हो गई और फैसला सुरक्षित, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। जैसा कि मद्रास हाई कोर्ट ने एक तल्ख टिप्पणी में कहा था कि जो कोरोना वेव की दूसरी लहर है, कोरोना की दूसरी लहर है, उसमें दरअसल विधानसभा चुनावों में जिस तरह की रैलियां हुई है वहां पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ था, इसलिए उसके लिए अकेले चुनाव आयोग जिम्मेवार है, उसके अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो उस टिप्पणी से आहत चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट में एक तो उस टिप्पणी की बात की गई थी और दूसरी बात ये की गई थी कि चूंकि हाई कोर्ट ने ओरल ऑब्जर्वेशन दिया था और उस तरह के ऑब्जर्वेशन से गरिमा, इलेक्शन कमीशन की गरिमा आहत हुई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को मीडिया को एक ऐसा निर्देश देना चाहिए जहां पर केवल फैसलों का ही की रिपोर्टिंग हो, किसी भी मामले में जजों की ओरल टिप्पणी का रिपोर्टिंग नहीं हो। तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि नहीं, जजों की टिप्पणी भी उतनी ही बहुत अहमियत रखती है, कई बार जन कल्याण में, जनहित में बहुत अहमियत रखती है, ऐसे में मीडिया को रोका नहीं जा सकता है। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि हम चुनाव आयोग के गरिमा का ख्याल रखते हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो समय की मांग थी और हम हाई कोर्ट को हतोत्साहित नहीं कर सकते, इसलिए हम ऐसा कोई कोर्ट को आदेश नहीं दे सकते हैं। तो ये बड़ी बात कही गई है प्रभाकर। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दरअसल आधार पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख हैं, उनकी तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन की मांग का अंदाजा नहीं था, यह अंदाजा नहीं था कि एक साल में 1 बिलियन डोजेस तैयार की जाएंगी, करनी पड़ेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रोडक्शन हम बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, लेकिन 100 मिलियन प्रतिदिन प्रोडक्शन हम करें प्रति महीने, उसके लिए पर डे, उसके लिए हमें जुलाई तक का समय लगेगा। जुलाई में ही कमी पूरी होने की संभावना है। बहरहाल मेरे साथ इस वक्त लगातार मेरे सहयोगी बने हुए हैं, लेकिन इस वक्त इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। जुलाई 10 वैक्सीन की किल्लत दूर हो जाएगी और आधार पूनावाला ने यह भी कहा कि यह नहीं सोचा था कि एक साल में बनानी होगी 1 बिलियन डोजेज, और कई सेंटर्स बंद पड़े हैं, नया चरण भी सही से शुरू नहीं पाया है। इस बीच ये बयान कितना है मुझे आता है, दीपक जरा आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कहीं ना कहीं ये वैक्सीनेशन ड्राइव को ही हतोत्साहित करने वाला नहीं है बयान? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। तो हतोत्साहित तो करेगा। इसके साथ साथ आपको बता दें, जिस तरह से बंगाल स्ट्रेन की बात की जा रही है, यूपी स्ट्रेन की बात की जा रही है, अलग अलग स्ट्रेन की बात की जा रही है, तो ऐसे में देश 2 महीने तक किस तरह से इंतजार करेगा, जहां पर मौत का आंकड़ा लगातार पूरे देश भर में बढ़ता जा रहा है। जो संक्रमण की संख्या है वो 3 से 4 लाख के पार पहुंच चुकी है। हर दिन की आंकड़े जिस तरह से आ रहे हैं, तो आने वाले समय में 2 महीने किस तरह से लोग इंतजार करेंगे, जब ये हालत, ये हश्र अभी का है, जब मई महीने में लोग सेंटर्स पहुंच रहे हैं, लोग झगड़े कर रहे हैं, लोग आग बबूला हो रहे हैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए, अपने परिवार के लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, यहाँ तक कि अपने परिजनों को कार में बैठाकर लोग सेंटर के चक्कर लगा रहे हैं। नहीं, लेकिन दीपक हमें यह भी शायद देखना होगा कि खास बात यह है कि यही वक्त सबसे ज्यादा क्रूशियल है। हर एक रिसर्च में यह बात सामने आ रही है कि मई महीने का मिड और एंड तक यह स्थिति बहुत ज्यादा क्रूशियल होगी और उसके बाद शायद ढलान आ जाएगी इन पूरे मामलों में। तो जुलाई में जब वैक्सीन मिलेगी शायद इतनी जरूरत ना हो जितनी इस वक्त जरूरत है। जी आपने सही कहा, जरूरत मई, जून और जुलाई तक है, क्योंकि ये जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जुलाई में अगर प्रोडक्शन होता है और 100 मिलियन डोजेस उस वक्त प्रतिमाह तैयार की जाएंगी, लेकिन जिस तरह के आंकड़े इस वक्त बता रहे हैं और वैक्सीनेशन सेंटर में, चाहे वो सीनियर सिटीजन के लिए हो, 45 प्लस हो या फिर 18 प्लस हो, सभी एक जगह से दूसरी जगह पर चक्कर लगा रहे हैं और सभी का वही हाल है सेंटर्स का कि वैक्सीन नदारत है। 20,000 डोजेस अगर बात की जाए तो मुंबई को मिली
राजधानी है, देश की आर्थिक राजधानी है, और मात्र 5 सेंटर में अगर ये चल रहा है तो 2 महीने कैसे चलेंगे? ये ड्राइव 2 महीने कैसे की जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। खासतौर पर सीनियर सिटीजन के लिए ये मुश्किल भरा लम्हा होगा कि 2 महीने किस तरह से काटने होंगे, क्योंकि खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों को उम्मीद थी कि वैक्सीन उन्हें मिलेगी, जिस तरह से राज्य सरकार हो या फिर खतरा तो अब 18+ वालों को भी है, वाकई बहुत ज्यादा खतरा है, और इसी वजह से वैक्सीनेशन उत्सव मनाने की बात की गई। लेकिन ये उत्सव मनाया कैसे जाए जब देश में वैक्सीन ही नहीं उपलब्ध होगी? और आधार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट, दरअसल ये पूरी दुनिया में सबसे बड़े प्रोडक्शन के तौर पर प्रोडक्शन करने वाली संस्था के तौर पर जानी जाती है सीरम इंस्टीट्यूट, वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीन प्रोडक्शन को लेकर। लेकिन उसके अगर प्रमुख ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन में आने वाले वक्त में बढ़ोतरी करने में समय लगेगा, तो अपने आप में वाकई चिंता का विषय है। लेकिन इसकी स्थिति को सुधारने के लिए सरकार किसी दूसरे वैकल्पिक प्लान पर भी काम कर सकती है क्या? जी बिल्कुल, सरकार को करना ही होगा, क्योंकि अगर सीरम इंस्टीट्यूट 2 महीने का, अगर वो बता रहे हैं कि 2 महीने का एक लंबा वक्त लगेगा, तो ऐसे में सरकार को दूसरा विकल्प तलाशना होगा, क्योंकि मौत का आंकड़ा, संक्रमण के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी इस बात की तस्दीक कर रही है कि आने वाले समय में स्थिति और बद से बदतर होगी। जिस तरह के हमारे जो वैज्ञानिक हैं या फिर बड़े डॉक्टर हैं जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, वो भी लगातार सरकार को आगाह कर रहे हैं कि आने वाला समय बद से बदतर होने वाला है। और जिस तरह के अलग अलग दीपक आ रहा हूं आपके पास, इस वक्त आईएमए के उपाध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष रवि मलिक मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रवि मलिक मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रवि मलिक, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। सर, पहली प्रतिक्रिया, आधार पूनावाला का यह बयान वाकई अपने आप में एक तरह से चिंताजनक है। डेफिनेटली चिंताजनक है, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो 18 से 45 साल के जो व्यक्ति हैं वो हमारे देश में लगभग 59 करोड़ हैं। अगर हम 59 करोड़ के लिए वैक्सीनेशन खोल रहे हैं तो हमारे को बहुत ज्यादा वैक्सीन की जरूरत है, क्योंकि न केवल ये अभी 1 डोज लगाएंगे, लेकिन 6 हफ्ते के बाद दूसरी डोज भी, तो यानी कि लगभग 120 करोड़ डोजेस की हमारे पास में उपलब्धि होनी चाहिए। अगर वो एकदम से ना भी लगवाएं, धीरे धीरे करके भी लगवाएं, तो बहुत ह्यूज इन्वेंट्री हमारे को वैक्सीन की चाहिए। दूसरा, क्योंकि मैंने कोविड वैक्सीन का सेंटर चलाता हूँ, तो मैं ये बता दूं कि इस वक्त लोगों के हजूम आ रहे हैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए, क्योंकि केसेस बढ़ते जा रहे हैं और लोगों को वैक्सीनेशन ही एक विकल्प नजर आ रहा है अपनी जान की सुरक्षा के लिए। तो उसके लिए बहुत सारे लोग जो है उनका हजूम आ रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में वैक्सीन की दिक्कत हो सकती है। तो सरकार नहीं, लेकिन डॉक्टर मलिक, अगर आधार पूनावाला ये कह रहे हैं कि जुलाई तक हम प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे और जुलाई तक किल्लत होगी, लेकिन तमाम रिसर्च तो यही कह रही है कि यही जो वक्त है सबसे ज्यादा क्रूशियल है, मई और खास तौर पर जून। देखिए, अगर वैक्सीन का क्रूशियल टाइम देखा जाए तो तुरंत ही है, क्योंकि एक डोज अगर सबको लग जाती है तो ये भी देखा गया कि 1 डोज के बाद भी जो है प्रोटेक्शन कुछ आनी शुरू हो जाती है, तो हर्ड इम्यूनिटी थोड़ी बहुत बननी शुरू हो जाती है। बात आपकी बिल्कुल सही है। और दूसरी चीज है लोगों को रोकना, उनके हजूम को रोकना। फ्लड्स ऑफ पेशेंट्स, मतलब इतने सारे लोग आ रहे हैं वैक्सीन के लिए जो आतुर हैं। लेकिन डॉक्टर मलिक, क्या इसमें कहीं सरकारी तैयारियां और पूरी तरह से जो व्यवस्था बनाई जानी चाहिए उसमें कमी नहीं दिखाई दे रही है? इस तरह का हौच पौच क्यों दिख रहा है? देखिए, उसकी वजह बहुत बड़ी है। हमारा देश की पॉपुलेशन 138 करोड़ है। अगर हम देखा जाए तो हमने 14-15 करोड़ वैक्सीन लगा दी है, यानी कि यूके की पूरी पॉपुलेशन को 2 बार घुमा के हम मोर देन 16 करोड़ सर। हाँ, लेस देन 16 करोड़, वही 15 करोड़ के करीब जो लगाई है। तो यूके की पॉपुलेशन जो है वो 7 करोड़ की है। तो लेकिन हमारे यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा। और एक चीज और बताना चाहूंगा, ये 18 से 45 वाला ग्रुप नहीं आएगा, 45 से बड़ा ग्रुप भी बहुत अभी बचा हुआ है जो कि इस वक्त आ रहा है। ठीक है सर। सर माफी के साथ रोक रहा हूं, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि एक चैलेंज तो है हमारी जनसंख्या, लेकिन उसी चैलेंज को कैसे पार पाना है, सरकार की यही जिम्मेदारी थी कि इसको लेकर के किस तरीके के बंदोबस्त किए जाए। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।